आज का प्लान है हमारा 14 अगस्त स्पेशल, और इस 14 अगस्त स्पेशल में हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से मिलवा रहे हैं जिस पाकिस्तानी ने 38 साल मुल्क के बहुत ही रिस्पेक्टेबल इदारों के अंदर नौकरी करी, परफॉर्मिंग आर्ट से अटैच रहे, और उसके बाद वो इस मुल्क में, इसी मुल्क में रहते हुए एक आम शहरी की तरह इस मुल्क के लोगों को किस तरह सर्व कर रहे हैं और अपने आप को मसरूफ रखे हुए हैं, ये हम आपको बताएंगे इस व्लॉग में। आज का मेन्यू अंकल क्या है? वैसे यहाँ लिखा है कोफ्ते और चपाती और काले चनों की स्पेशल चाट और बादशाह दाल चावल। बादशाह दाल चावल, शामी कबाब, चिकन फिश कोफ्ते और भिंडी फ्राई एंड लॉट मोर। अब्बास क्या है अब्बास यहाँ पे? चिकन कोफ्ते, कोरमा, फिश कोफ्ते पाया होता है अभी आफ्टर समझ लें अगस्त के बाद जो है इंशाल्लाह हमारा पाया होगा और बहुत बेहतरीन पाया बनता है। अच्छा, अभी हम आपके देख सकते हैं आपके क्या मेन्यू में। आप बहुत लेट आए, हमारा ये चावल खाली हो गया। चावल खाली हो गया माशाल्लाह। और ये हमारी थोड़ी सी सब्जी ये भरी हुई थी। अच्छा, ये भी खाली हो गई है। अच्छा, हमारी ये काले चने की चाट ये भी खत्म हो गई है, तो हम बहुत लेट हो गए। और यहाँ भी कुछ रखा हुआ है, मैं सब दिखा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आराम से दिखाएं आप। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कोफ्ते हैं, ये भी यहाँ तक था इस कंडीशन। अब उसमें कोफ्ते नजर नहीं आ रहे, मेरे ख्याल कोफ्ता भी खत्म होगा। अच्छा, नहीं है कोफ्ता है, मतलब ये तकरीबन 75% खत्म हो गया। अच्छा, फुल होते हैं यूजुअली माशाल्लाह, और आपकी सेल ओवर हो जाती है। चलें, गुड। और दूसरी बात ये है कि ये हमारा दाल है, ये भी खत्म हो गई। तो माशाल्लाह आपका ये जो ओवरऑल लग रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है, इससे ही लगता है। अल्लाह का शुक्र। आप लोगों का ताउन है। असल में मैं यहाँ पे 2-3 कॉज लेके खड़ा हूँ। एक कॉज तो ये है कि मुतवस्सत तबके को ये ठेले माफी से बचाना है, साफ सुथरा खाना उनको फराहम करना है और इंतहाई मुनासिब नर्ख में। हमारे खाने की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि हम अच्छी क्वालिटी का खाना बना रहे हैं, अच्छी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं इसमें, और क्वालिटी वाइज में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए, बिल्कुल नहीं। और हमारा खाना, हमारे सालन जो है ना वो प्योर सरसों ऑयल में हम बनाते हैं। अच्छा, हाँ, ये हमारे खास क्वालिटी, हम कोई 2 नंबर तेल इस्तेमाल नहीं करते। तो ये है हमारी। और सबसे बड़ा जो मेरा मकसद है, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, MA इकोनॉमिक्स हूँ, रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ, एसोसिएट इंजीनियर ऑफ एयर कंडीशनिंग हूँ, और साथ में कुकिंग से बहुत रग़बत रही बचपन से, तो वो ये काम कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा मैं एक्टर भी हूँ। तो ये खाना आप खुद बनाते हैं? जी हाँ, ये खाना मैं खुद बनाता हूँ। तो हमारी जो आंटी है उनकी कोई हेल्प नहीं है या वो? आंटी की हेल्प ज़रूर है, शुरू में उन्होंने मुझे हेल्प ज़रूर दी, फुल हेल्प किया। अब ये है कि उनसे भी अब इतने, क्योंकि पहले क्वांटिटी बहुत कम थी, अब क्वांटिटी आस्ते आस्ते बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से ये है कि वो कर नहीं पाती हैं। तो अब उनसे मैंने गाना गाना सीख लिया और मैं खुद गाना गाता हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप अंकल मुझे बताएं, आपने मुझे बताया कि आप बैंकिंग के प्रोफेशन से 38 ईयर्स एसोसिएटेड रहे, आपने डिप्लोमा इन HVAC इंजीनियरिंग किया हुआ है, इसके साथ साथ आपने बैंकिंग, उसके साथ साथ आपने उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स में किया। तो जब आप रिटायर हुए तो आपने रिटायरमेंट के बाद इस एक नए प्रोफेशन को क्यों ऑप्ट आउट किया? 38 साल बैंक में परफॉर्मेंस की जी। लास्ट असाइनमेंट मेरा मैनेजर ऑपरेशंस, रिटायर हुआ आप जी। और 40 ईयर्स जो है तकरीबन मैंने अपना वर्कशॉप भी दरमियान में चलाया। तो आप प्राइवेट काम करते थे वर्कशॉप्स पे या लोगों की रिपेयरिंग का काम करते? अपना वर्कशॉप था। अच्छा, ओके। अपने बैंक के इतने कुलीग थे, इनका काम इतना था माशाल्लाह, फिर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 बड़े बैंक का कॉन्टेक्ट था मेरे पास। अच्छा, ये सारे काम मैं करता रहा हूँ। इसको छोड़ने की वजह से थी कि पिछले 2 साल से कराची का टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज हो गया कि मैं इसको बेयर नहीं कर पा रहा था। मुझे 2 दफ़ा स्ट्रोक भी हुआ। ओहो। तो डॉक्टरों ने मना किया कि जाहिर है मैं सारा दिन AC में बैठने वाला आदमी अचानक से फिर रोड पे निकल आया। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हुआ। कारीगरों को रखा, कारीगर काम करके नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से हमारी जो है बदनामी हो रही थी। तो मैंने इस काम को खैरबाद किया। उसके बाद मैं ये सोचता रहा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, घर बैठना नहीं है। तो फिर मैं ये कुकिंग के काम से मुझे काफ़ी रग़बत रही। और सबसे बड़ा जो कॉज है मेरा इस लाइन पे आने का, एक तो शौक था, दूसरे ये कि मेरा एक बच्चा है जी जो तकरीबन 35 साल का हो गया है।
ये थोड़ा सा भूला बच्चा है। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में कुछ सीख ले, कारोबार, उठना बैठना। ताकि कुछ आपके साथ ये लग सके और बाद में इंडिपेंडेंटली कर सके। हाँ, और बस। और दूसरी बात ये है कि आपको मैंने पहले भी बताया और अब दोबारा बता रहा हूँ कि जो हमारे मुतवस्सित तबके के लोग हैं उनको साफ सुथरा ठेले माफिया से बचाना है और उनको घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना क्वालिटी वाइज। अभी मैं देख रहा था यहाँ एक बैठे थे एक साहब और आप उनको कॉम्प्लीमेंट्री खाना दे रहे थे। तो ये माशाल्लाह बहुत नेक कॉज है, मगर आप जैसे और बहुत सारे लोग जो इस प्रोफेशन में हैं, स्ट्रीट फूड पे हैं या मोबाइल रेस्टोरेंट में हैं, वो आमतौर पे बहुत ही बुरे रवैये के साथ लोगों को फारिग कर देते हैं। तो इसका तो वैसे आपको अजर यहाँ भी मिलेगा, आपके रिस्क में बरकत होगी, मगर आपके ख्याल में आप किस तरह मैनेज करते हैं इस फूड पे, इस इकोनॉमिक, आपके रेट मार्केट से कितने कम है, कितना डिफरेंस है, कुछ लगता है आपको? मार्केट से रेट अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं बहुत सी जगह जिस क्वालिटी का दाल चावल मैं यहाँ चला रहा हूँ या जिस क्वालिटी का सालन मैं चला रहा हूँ या जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो ये कम से कम 75% कमी है हमारी। कमी है आपके पास, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब भी आपके पास माशाल्लाह ये सिचुएशन है कि इस बार सब सेल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे खाने को लोग यही समझ रहे थे कि पता नहीं बड़े मियाँ क्या लेके खड़े हुए हैं जी। जब वो खाता है एक दफा दोबारा बहुत दूर दूर से एक साहब हमारे हैं जो नॉर्दर्न बाईपास से कंटिन्यू हमसे नॉर्दर्न बाईपास से आते हैं, अच्छा, आते हैं, लेके भी जाते हैं जी। आपके ज्यादातर कस्टमर्स कहाँ से आते हैं, ये बराबर सोसाइटी से या किस तरह के लोग होते हैं? कस्टमर पूरे कराची से आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। पूरे कराची से, खासतौर पे गुलशन, जौहर और ये सराउंडिंग एरिया तो है ही माशाल्लाह जो है इस एरियाज में। अमरोहा एंड सादी टाउन हो गया, सादी टाउन हो गया, पुलिस सोसाइटी हो गई, मलिक कैंटोनमेंट के एरियाज हैं, यहाँ से भी हमारे काफी। लेकिन ये एक रिमोट जगह है, आपने सोचा है कि गुलशन या जौहर में मैं शिफ्ट हो जाऊँ? आपने प्लान किया वहाँ मूव करने का, या आप यहीं करीब में रहते हैं तो आपको आसानी रहती है? जौहर में ही था, रिहाइश जौहर से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा। और यहाँ आने के बाद मैंने इस जगह को चूज किया और इस जगह को चूज करने के बाद मैं 2 महीना तक मच्छी मारता रहा। हाँ। मुझे पूछता भी नहीं था। बिल्कुल। मैं अपना खाना थोड़ा बहुत बनाता था और रात को जाके अपने बीवी बच्चों में खा लेता। ठीक है ना। लेकिन आहिस्ता 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 मालिक का करम है, क्योंकि मैं एक कॉज लेके चल रहा था कि मुस्तकीन को खाना मैं मुफ्त दे रहा था। जी बिल्कुल, वो मैंने अभी खुद देखा, जो आपने खुद देखा। और मेरा एक मकसद ये भी है कि मैं छोटा मोटा एनजीओ भी चला सकूँ। अगर मुझे प्रोटेक्शन मुखैर हजरात की मिल जाए तो मैं थोड़ा बहुत इसको बहुत अच्छे पैमाने पे करता हूँ। तो आप एक डोनेशन बॉक्स रखिए ना अपने साथ थोड़ा सा, ताकि ऑब्वियसली नजर आए कि आपकी ऐसी इंटेंशन है। मेरा सजेशन है आपको। हाँ बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझे अगर थोड़ी सपोर्ट मिल जाए तो मैं उन लोगों को, बेगर्स को नहीं, ये अपनी नहीं बिल्कुल भी नहीं खिला रहे हैं और ये खिला रहे, ये काम नहीं। मेरा इरादा यही है। अब मेरे पास ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं जो आके खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं अंकल रेट क्या है। मैं बताता हूँ ये रेट है, तो कहते हैं अच्छा करके वो जाने लगते हैं। मैंने कहा सुनिए, क्योंकि मैं अंदाजा कर चुका हूँ कि इनको भूख लगी हुई है। बिल्कुल लगी हुई है। तो कहते हैं मेरी जेब में तो इतने पैसे हैं, मैं नहीं खरीद सकता। मैंने कहा बैठ जाएं, जो पैसे आप दे दीजिएगा, आप पेट भर के खाना खाइए, जो दिल चाहे आप खाइए। जज़ाकल्लाह। तो आपको अल्लाह ताला इसका अजर दे, बिल्कुल देगा। तो आप मुझे बताएं, अभी आपने कहा प्रोटेक्शन की, आपको यहाँ कोई पुलिस, कोई ऐसे लोग तंग तो नहीं करते कि आप यहाँ कहाँ खड़े हैं या कोई पैसे दो या ये दो? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरी माशाल्लाह कोई 50-60 वीडियो अब तक वायरल हो चुका है। हाँ माशाल्लाह। ठीक है ना। तो पहले ये कंटोनमेंट वाले तंग करते थे, फिर ऐसा हुआ कि कोई ब्रिगेडियर साहब है जो इधर एरिया में, उन्होंने हमारा बाकायदा गूगल का लोकेशन बनाया है, बाकायदा अच्छा जगह मेरे नाम पे गूगल पे मौजूद है। अच्छा, दाल चावल भाई बाकायदा आप डालेंगे गूगल का मैप, मुझे यहाँ ले आएगा आपको। पुलिस कभी कभी आ जाती है, लेकिन जब मैं अपना तारुफ करा देता हूँ तो खामोशी तो चली जाती है। थोड़ा बहुत एतराज़ है कैंटोनमेंट में, जो नए लोग आते हैं सराउंडिंग में तो आगे तंग करते हैं, अंकल इधर नहीं खड़े हो, ये जाओ। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि भाई ये कहानी है और ये है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा कैंटोनमेंट वाले जो है ना इसको ज़रा सा वो करें। नहीं, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो कोई देख रहा है कि भाई ख्याल करें, और इस तरह के लोग जो सफ़ेद पोशी के साथ दूसरों का ख्याल रखते हुए अपना घर अर्न कर रहे हैं, उनकी ज़रूर सपोर्ट करनी चाहिए। आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, फैमिली में कितने लोग हैं माशाल्लाह? मेरी फैमिली में माशाल्लाह हमारे 4 बेटे थे, जिसमें एक बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया, जो सबसे बड़ा बेटा था। अच्छा। और इस बड़े बेटे से बड़ी मेरी एक बेटी है जो सब में बड़ी है, हेड ऑफ द चाइल्ड समझ लें हमारे घर की, वो हमारी बेटी है। उसके
उसके बाद जो बेटा था बड़ा वो इंतकाल कर गया 26 साल की उम्र में, ब्रेन फिट वगैरह पड़े उसमें बेचारा मर गया। और ये 5.5-6 महीना वो हॉस्पिटलाइज रहा, बहुत ही प्रोलॉन्ग उसकी वो चल रहा, डिजीज हो गई और ट्रीटमेंट हुआ, कभी ये वो बताया। उसी दरमियान में मैंने अपना मकान भी बेचा क्योंकि मुझे मेडिकल का एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो गया था। बैंक मुझे एक लिमिटेड पैसे दे रही थी और मैं क्योंकि मेरी वाइफ के बगैर वो रह नहीं सकता था, तो उसके लिए मुझे प्राइवेट वार्ड और ये वो प्राइवेट रूम्स वगैरह लेने पड़े, तमाम फैसिलिटीज देनी पड़ी आगा खान में और बड़े। तो वहाँ का बिल तकरीबन 42 लाख तकरीबन आज से 12 साल पहले। तो वो मैनेज करने के लिए मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा और जिसकी वजह से मैंने अपना घर बेचा और उसके बाद उसमें से कुछ पैसे बचा के मैंने एसन गार्डन जो है ये हाईवे पे इस पे एक प्लॉट बुक कराया। तो ये बिल्डर भी कमीनापन कर रहा है, अभी तक इसने मुझे पोजेशन नहीं दिया। इनकी कहानी लगाया हुआ। तो मैं अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे वो मेरी जमीन फौरी तौर पे जो है दिलवाई जाए, क्योंकि मेरी एक हुई रकम वहाँ लगी। और इसके अलावा आपकी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, 2 बेटे थे, एक बेटे का डेथ हो गई। 3 बेटे हैं, एक बेटा। अच्छा जी, ये मेरे साथ बैठे हैं, मैं मिलवाता हूँ जी। और 2 बेटे और हैं। एक वो पढ़ रहे हैं? नहीं, वो दोनों जॉब पे। एक बेटा मेरा माशाल्लाह टेक्सटाइल में यूरोपियन कंपनी के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अच्छा, बेटों ने कभी आपको या बच्चों ने किसी बात पे डिस्करेज किया या इनकरेज किया कि अब्बा आप इस तरह इतनी अच्छी जॉब के बाद रोड पे आके इस तरह सेल कर रहे हैं, तो उनका क्या रिस्पांस था? सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता। मैं माजरत खाऊं, आपको डिस्करेज नहीं कर रहा। मैंने अपने बच्चों की परवरिश इस स्टाइल में की है जी कि बेटा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, इससे बड़े तो मेहनत करके जैसे भी हो खा लेना। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारी सोच और यही हमारे बच्चों की सोच है। बच्चों ने मुझे कहा कि पापा आप आराम करें, कोई आपकी नीड नहीं है। बिल्कुल, मगर मैंने कहा कि नहीं, मैं घर नहीं बैठना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों के ऊपर, जब तक मेरे हाथ पैर चलने के, तुम लोगों के ऊपर बोझ बन के मैं बैठा रहूं। हाँ, जब अगर अल्लाह ताला इस काबिल नहीं रखेगा तो तुमने ही देखना है, तुमने ही समझना है। देखिए, माँ बाप तो बोझ कभी भी नहीं होते किसी पे। बच्चों ने आपके बिल्कुल सही कहा, मगर बात ये है कि खुद को मसरूफ रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल। और आपके इसके पीछे 2 कॉज हैं, एक आम आवाम की फलाह बहबूद का, और एक आप चाहते हैं कि आपके बेटे भी कुछ स्टेबल हो जाए। हम थोड़ी सी बात करें, आपके बेटे से मिलवाएं, बात करें इनसे। हाँ, आप इनसे बात करें। बिल्कुल ठीक है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? ऐसे पकड़े रहे हाथ में, सोके। कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ, मैं। आपका नाम क्या है? हमाद। कुछ पढ़ा है? स्कूल जाते थे? बीकॉम भी किया है, वेरी गुड। तो मजा आ रहा है बाबा के साथ काम करने का? क्या करते हैं आप यहाँ, क्या काम कर रहे होते हैं? मैं आप इनका हाँ, और इसके अलावा खाना वाना निकाल के सर्व कर लेते हैं। 100 रुपए की पान ला के देते। 100 रुपए की 5 रोटियां आती हैं। पान ला के देते हैं, अब्बा पान खाते हैं। अच्छा, आप हिसाब किताब कर लेते हो? पैसों वैसों का बांधने लगा है? पैसों वैसों का हिसाब कर लेते हो? तो तुम्हें लगता है तुम ये काम कर लोगे अच्छी तरीके से? इंशाल्लाह करना पड़ेगा, बाबा इतनी मेहनत कर रहे हैं। फार्मेसी में भी रह। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप ये काम एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है? कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द छोड़ के फार्मेसी भी ज्वाइन कर रहा हूँ। फार्मेसी भी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या छोड़ूंगा? हाँ, इसके अलावा अपनी फार्मेसी भी ज्वाइन। चलें, गुड लक। आप जो दिल चाहे काम करें और अच्छी तरीके से काम करें, ठीक है? थैंक यू। आखिर में अंकल, आप कोई मैसेज उन लोगों को देना चाहें जो आपके एज ग्रुप के हैं और हमारे जैसे यंग लोगों के, उनको ज़िंदगी को किस तरह टेकअप करना चाहिए? आपने इतनी रिस्पेक्टेबल जॉब के बाद आप यहाँ आए और ये भी एक रिस्पेक्टेबल काम है और आपका बहुत नोबल कॉज है। आप कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। सर जी, देखें, मेरा अपना जो व्यू है, दुनिया कुछ भी कहे या कुछ भी समझे, अगर मेरे व्यू से आप लोग इत्तेफाक करते हैं तो मुझे एप्रिशिएट जरूर कीजिए। बिल्कुल। व्यू मेरा ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है, किसी किताब में नहीं है, किसी भोगत में नहीं है कि एक पढ़ा लिखा आदमी ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल। एक पढ़ा लिखा आदमी ये काम नहीं करेगा, सिर्फ वो मुंशीगिरी करेगा या कलम चलाएगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते नहीं है, जज्बे दिल कर मैं जाऊँ, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए तो काम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। तो इंसान, मेरी तो ये अज़्म है। और इंसान अगर सच्चे जज्बे और सच्ची लगन और सच्ची खिदमत के जज्बे से अगर मैदान में आता है, वो चाहता है कि मखलूक खुदा की खिदमत भी हो जाए। देखिए, रोज़ी एक ऐसी चीज़ है, पेट हर इंसान के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना? इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जी नहीं, मैं बहुत नहीं, ऐसा नहीं।
मेरा जज्बा यही है कि अगर मैंने आज 1000 रुपए कमाए तो 200-300 रुपए अगर किसी के इसमें खर्च कर दूं तो मेरे लिए कोई मसला नहीं। नहीं बिल्कुल, ये तो इसी जज्बे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना मैं 7 से 8 खाना यहाँ पे बैठ के लोगों को खिला दूं। मैं क्या खिलाता हूँ, अल्लाह ताला खिलाता है, मगर अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया और आपका जो अज़्म है वो यही है कि आपको इस कौम के लोगों को सर्व करना है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। आप पाकिस्तान में हैं, आप यहाँ के लोगों के लिए इस कॉज से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दें और अल्लाह ताला आपके मसाइल को आसानी करे, आपके बेटे भी सेट हों और जो आपकी प्लॉट की इन्वेस्टमेंट है अल्लाह करे वो जल्द से जल्द बहाल हो जाए, वो आपको पोजीशन मिल जाए। मुझे ऐसा बाबा इख्तियार का आदमी मिल जाए जो हमारे साथ थोड़ा सा इस मसले को हमें परमानेंट तौर पे यहाँ पे ऐसा दे दे कि जब तक अल्लाह ताला ने मेरी सांस रखी है तो मैं मसला हल हो जाए। खुदा की खिदमत करता रहूँ और मेरी माली मामलत भी थोड़ी बहुत हो जाए, ताकि बड़े बड़े डोनर्स बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डोनर बैठे हुए हैं जहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से लोगों को खाना खिला के चले जाते हैं, जो कि कोई फायदा नहीं होता। मेरा कॉल ये है कि हम बाकी में सफेद गोश्त तक पहुँचे और उनको खाना खिलाएं। बहुत शुक्रिया अंकल, आपके वक्त का, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत से लोगों को हौसला मिलेगा और वो इसी कॉज के साथ बहुत सारे लोग कुछ कर सकते हैं, उनके पास स्किल्स हैं, बट वो शर्मिंदगी और इस सब में पता नहीं कैसा लगे, लोग क्या कहे, निकलते नहीं है, काम कर नहीं पाते। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि ऐसा बच्चा जो कि यंग है जी, कुछ करने का जज्बा है जी और वसाइल नहीं है, हाँ। तो वो मुझसे आगे डिस्कस करे। मैं तो छोटे पैमाने पे बताऊंगा कि भाई ये काम तुम इस तरह कर सकते हो, अगर मेरे साथ अटैच होना चाहते हो तो मेरे साथ अटैच हो जाओ, ताकि तुम अपनी रोजी कमाओ और एक वक्त आएगा कि तुम इंडिपेंडेंट किसी रेस्टोरेंट के मालिक भी बन सकते हो। इंशाल्लाह हो सकते हो, बिल्कुल हो सकता हूँ, बिल्कुल। तो मेरे लिए ये भी एक वो है कि कोई अगर मुझसे इस सिलसिले में मामलत मांगेगा तो आप जरूर करेंगे, गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह हाफिज़। ये था हमारा आज का 14 अगस्त स्पेशल। इसमें हमने एक ऐसे पाकिस्तानी को आपको दिखाया जो और पाकिस्तानियों की खिदमत और उनके ख्याल के जज्बे से आगे निकला। एक क्वालिफाइड, एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी जो आज एक बज़ाहिर लोगों को बैठा सड़क पर नज़र आ रहा है और लोग कह रहे हैं किस तरह का आम सा काम कर रहे हैं, बट वो काम अपने आप को एंगेज रखने के लिए कर रहे हैं और लोगों को सर्व करने के लिए कर रहे हैं। तो आप में से जितने लोग जो इस मुल्क में लोगों के साथ कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं, वो किसी भी कॉज से आगे आएँ और अगर वो इनकी हेल्प कर सकता है, इनकी लैंड एक्विजिशन के जो प्रॉपर्टी के मसाइल हैं या ये जो वेलफेयर का काम करना चाहते हैं इसमें इनकी हेल्प करना चाहें, तो किसी का पेट भरने से अच्छा कोई भी नोबल कॉज नहीं हो सकता। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फिर मिलेंगे किसी और सोशल इशू और सोशल मैसेज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कीप वॉचिंग अस एंड कीप लाइकिंग अस। थैंक यू।